Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. More than a week since the night when 11 of this colony's 350 residents were taken ill, those living in the Valmiki Basti in Chandaniya, Aligarh are still haunted by the memories of the night of 29 May. 3 of the 11 who had fallen ill died. जिसने हमारे लिए दिल दुखाया हमारा, उसको फांसी मिलनी चाहिए। जैसे हमारा दिल दुख रहा है, जैसे उनका भी दिल दुखे। उनके भी बच्चे डोले बारे बारे, जैसे आज मैं बिना बच्चे के और बिना पति के आज रो रही हूँ। अपनी ज़िंदगी कैसे काटूँ? मेरा कोई आंसू भी पहुँचने वाला नहीं है। बच्चा जो आंसू भी पहुँच दे तो गोद में लेकर रो लूँ उसको। According to Chief Medical Officer Bhanu Pratap Singh Kalyani, 35 people in Aligarh died because of consuming spurious alcohol between 28 May and 5 June. In all, police had sent 106 bodies for post-mortem. Of these, 35 deaths have been confirmed to be from alcohol poisoning, and details of the others are awaited. Viscera reports of all 106 bodies are also awaited. Most residents bought alcohol from their neighborhood Desi wine shop. They bought government-approved Good Evening liquor, which SSP Kalanidhi Nethani said the accused were selling illegal copies of. The police have made 61 arrests and registered 17 FIRs in the case. The 3 main accused are Anil Chaudhary, Rishi Sharma and Bipin Yadav, who've been booked under various sections of the IPC. All 3 have been arrested. Anil Chaudhary and Rishi Sharma meanwhile have political affiliations. While Chaudhary's wife Mamta fought and won Zilla Panchayat elections on a RLD ticket this year, Sharma fought Block Development Council elections as a BJP member. He has been expelled from the party. The Valmiki Basti in Chandaniya has been particularly affected by this tragedy. ये सब दिलासा ही देकर जा रहे हैं। नेता भी लोग आ रहे हैं, वो भी दिलासा ही देकर जा रहे हैं। जब जानो जब कुछ कर दें गरीब आदमी को, समझे? इनके कमाने वाले चले गए, ये क्या करेंगे? जवान बच्चे हैं, इसके तो बिल्कुल जरा से बच्चे हैं, एक के बिल्कुल ही बच्चे भी नहीं है। कुल 9 साल उसकी शादी को हुई है, समझे? कितना बुरा हुआ इनके संग, कोई समझ सकेगा इनके दर्द को? जब जानो जब इन्हें नौकरी मिल जाए, पैसा मिले या ना मिले, मगर इन्हें नौकरी तो मिलनी चाहिए, जो अपने बच्चों को पाल ले जाए। Widows of the 3 who died say they have nowhere to go and they don't want any compensation but instead want a guarantee of getting long-term employment. मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जवान लड़की है, मुझे रोजी रोजगार दिलवा दो भाई। मैं अपनी बच्ची बुलाती हूँ। आपको गुस्सा है? गुस्सा बहुत गुस्सा है, हमें क्यों नहीं होगा? किस पे गुस्सा? किस पे? दारू बेचने वाले पर ठेका बंद होनी चाहिए। तो दारू बेचते हैं, बेरोजगार कैसे मारे जा रहे हैं, रोजी रोटी को परेशान रहेंगे हम। आपको सरकार पे गुस्सा नहीं है कि ऐसी दारू इन्होंने यहाँ? और सरकार पे ही गुस्सा है, यहाँ के लोगों को थोड़ी ना मालूम है जो बेचने वाले हैं। आपको मालूम है कि 5 लाख रुपए का मुआवजा है दारू से डेथ होने पे? अब देखो क्या देती है सरकार। हमें तो रोजगार चाहिए, अपनी ज़िंदगी कट जाए हमारी। पैसे तो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। रोजगार मिल जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पे तो बच्चे भी नहीं हैं, पति भी नहीं दिया, और मेरी नेक सी उम्र है, कैसे काटूंगी ज़िंदगी? घर भी मेरा ढंग का नहीं है, छत गिराई रखी है। कैसे करूंगी कैसे नहीं करूंगी वो तो मैं जानती हूँ अपने दिल के लिए। आगे आप क्या करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो प्रशासन क्या करे? क्या चाहते हैं? हमें रोजगार मिल जाए बस, और दोषियों को सज़ा मिले कड़ी से कड़ी, कभी ज़िंदगी में छूटे नहीं, और फांसी मिल जाए तो हमारे दिल को और तसल्ली मिल जाएगी। Survivors also want their hospital bills to be reimbursed. तकरीबन वही 40-50 के लगभग में। क्या आपको सरकार ने मुआवजा बोला है देने के लिए? जी अभी तक तो किसी ने नहीं बोला। कुछ नहीं बोला किसी ने? क्या आप चाहते हो मुआवजा? अब यही है मैडम कि ज़्यादा नहीं तो जितना हमारा लगा उतना तो हो जानी चाहिए। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, और आपने ये पैसा कहाँ से अरेंज किया इतना? ये तो पिताजी ने करा था। अच्छा, और अब आप क्या चाह रहे हो कि सरकार आपके लिए क्या करे, क्या मांग रहेगी आपको? मांग ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि हम तो यही चाहते हैं कि फ़िलहाल में जितना हमारा लग गया उतना ही आपको मिल जाता है। Victims of this huge tragedy also include workers of 2 brick kilns in Aligarh's Akrabad and Jawan areas. Sunny,
A 20-year-old boy was orphaned after his father died of alcohol poisoning and is left to fend for himself and his 7 siblings. Sunny's father drank liquor that was dumped in the Ganga Canal by unidentified persons. ऐसे ही लगभग 25 साल। पिताजी की कैसे मौत हो गई? वो गया था नहर में नहाने के लिए, उसी ने देखा दारू था, लगता है दहला रहा था तो पी लिया। उसके बाद हम लोग का बताया नहीं, जब पूरा गंभीर हो गया तब हम लोग का बोलने लगा, तब तक बोलते बोलते उसका मौत हो गई। उन्हें साया नहा के तो फिर खाना वाना खा के आराम से सो गया, बोला कि हम अच्छा हैं, तुम लोग पथैया करो। तो हम लोग सोचे पथैया कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग पथैया करते करते फिर शाम को उठाए तो बोलने कैसा तबीयत है, तो बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद बोलने ठीक है खाना वाना खाएगा, तो कहा सत्तू दे दो, तो सत्तू दिए उसको, फिर पिया। उसके बाद फिर बोला कि हमको सोने दो। कहलिए दारू तो नहीं पिया था ना, तो बोला कि नहीं। जब पूरा गंभीर हो गया तब हम लोग का बताने लगा। कहलिए तुम हम लोग का प्रशासन से भी मार खिलाइएगा, तो रोने लगा। रोने लगे तो हम लोग क्या करें, और जो कहेगा सही ना कहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। The kiln workers here are often among the poorest, with earnings of hardly 700 to 800 a week. They drink, they said, to kill the exhaustion from their work, and which instantly puts them to sleep. साहब की ठेका फेंका चलता था, कौन जानता था कि नहर में जहर मिलावट है, ये लड़का ऐसा करेगा। थके थुके रहते हैं साहब, तसला चलाते हुए थक नौनी दोनों धरने के लिए अपना हफ्ता में एक बार खा पी लेते थे साहब। Last month's suppressed liquor case now seems to have left many of the workers' children orphaned, although the authorities are yet to confirm whether all deaths were a result of the huge intake. For The Print, this is Shubhangi Mishra reporting from Aligarh.